तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और हम लोग जो आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ इशू की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, फिर आज से हम लोग देखेंगे। और हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जो है लगभग क्वेश्चन देख लिए थे, मात्र हम 2 क्वेश्चन बच गया था। उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अभी हो गया था, लेकिन कुछ मतलब कि कुछ इशू था, जो कि बगल में कुछ प्रोग्राम वोग्राम था, उसकी वजह से हम लोग कुछ दिन छोड़ दिए थे 2 क्वेश्चन। उसमें का एक क्वेश्चन जो था देखेंगे लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वह जो है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। मतलब हमको समझना है कि इसमें 2 गो बातें कहा है। एक वो है कि यदि जो है इसमें यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हमको 2 जोड़ेंगे तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। और यदि दोनों में हम 3 जोड़ दे बाद में, दोनों में अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़े तो आपका जो है वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको हम मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश, चाहे माना कि अंश मानेंगे x तथा हर मानेंगे y। जब एक्स वाई मानेंगे तो आपको पता है कि भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है, यानी x/y अंश और बटा में हर। अब हम स्थिति 1 देखेंगे और प्रश्न से लिखेंगे। स्थिति 1 में आपका जो प्रश्न है वह क्या बोला है? तो बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वह जो है 5/6 हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो अंश x था और हर y था, दोनों में 2 जोड़े। जैसे ये दोनों में हम 2 अगर जोड़ देते हैं, दोनों में अगर 2 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। आपको पता है कि इसको करते हैं क्रॉस गुना करेंगे। 11 को इससे गुना करेंगे और इससे को 11 से इसको गुना करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 क्रॉस गुना होगा। तो यहाँ पर इसको करें तो 9 और 9 इंटू वाई प्लस 2, इसको इससे 11 दूनी 11 एक कम 11 एक्स, 11 दूनी 22। यहाँ पे 9y और 9 दूना 18। आप देखेंगे तो 11x माइनस का 9y, क्योंकि यहाँ पे प्लस था बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ही बिना एक्स वाई वाला ही प्लस का है, इधर भेजे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। यानी 22 था, इन्हें गया तो माइनस का हो गया, मतलब कि -4 हो गया। काहे हो गया? +18 -4, तो +18 -22 तो हो जाएगा -4। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन में बोला था स्थिति 2 प्रश्न से क्या बोला है कि अगर दोनों में 3 जोड़ देंगे, मतलब x में भी 3 जोड़े y में भी 3 जोड़े तो वह हो के जाता है। तो आप कहिएगा कि 5/6 कितना हो जाता है? 5/6। ध्यान समझिएगा, 5/6। अब यहाँ पे सेम बात है, क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, इसको इससे करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 3। अब देखिएगा तो 6 एक कम 6 प्लस 6 तो 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y और 5 को इससे गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, 6x प्लस का एने आएगा तो माइनस का, +18 एने आया तो -18। अब ध्यान से समझेंगे तो यानी कि अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6x -5y बराबर +15, ये नहीं आएगा तो -18 हो गया -3। अब ये आपका आ गया समीकरण 2। अब देखेंगे, अब जब इसको बनाना है कथी से, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि हाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। नहीं लिखे हैं तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकते हैं। यहाँ पे चले हैं समीकरण 1 से। अगर आपका इच्छा हो अगर आपका इच्छा हो तो आप समीकरण 2 से चल सकते हैं।
समीकरण 2 से चल सकते हैं। मतलब हम चले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है क्या, तो कहिएगा कि 11x माइनस 9y बराबर में क्या है, तो -4। इसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आप लोग को। इसमें जब परेशानी नहीं होगी, अब देखते हैं यहाँ पे। आप भी कहिएगा कि यहाँ जो आप दे रखे हैं -9, इसको इधर ले आइए तो +9y हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो x बराबर गुना में था, आप भी जानते हैं कि गुना में है, इधर आता है तो भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा यानी गुना एन आके भाग, यानी 4 प्लस -4 + 9y बटा में 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 3। अब क्या करते थे, तो उसमें भी वही करते थे कि समीकरण जो भी x का मान आएगा, अगर हम समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रख देंगे, अगर 2 से चलेंगे तो 1 में रख देंगे। तो जब हम समीकरण 1 से चले हैं तो इसको उठा के कहाँ रहेंगे, 2 में। वही लिखे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका है क्या, तो आप कहिएगा कि 6x माइनस 5y बराबर -3। कोई प्रॉब्लम। अब -3 जब हो गया तो अब हम यहाँ पे समझेंगे, क्या समझेंगे कि आप कहिएगा कि यहाँ जो था कि क्या है, तो माइनस जो आपका है, कहाँ समझा रहे थे, x बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर 3 समीकरण आपका 2 था। अब 2 पर देखेंगे तो x का मान हमको पता है, क्या पता है, तो यही पूरा पता है x का मान। इसी को x के जगह पर ई वाला मान को रखे, बटा में जब लिख दिए, माइनस यहाँ पे 5y था, 5y लिखे, ई इतना जो आया है x के जगह पर आया है, डाल दिए। अब ध्यान से समझेंगे तो आप कहिएगा कि 6 चौका 24, 6 नवा 54, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब कहिएगा यहाँ प्लस है कि यहाँ, तो प्लस यहाँ नहीं है, प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन अगर 6 लिखे हैं मतलब आपका प्लस है, ठीक है। तो समझेंगे, तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे, तो आप कहिएगा 11 और 1 का एलसीएम निकालना कौन सी बड़ी बात है, आप कहिए 11 होगा। अब जब 11 हो जाएगा, यानी अब 11 होगा, ध्यान समझेंगे, ई वाला जो पूरा आपका पार्ट है 1 है, तो 11 1 कम 11, यानी पूरा में 1 से गुना होगा, तो वही ज्यों का त्यों रह जाएगा। आपको ही पता है, कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो अगर कोई भी संख्या में 1 से गुना करे तो वह ज्यों का त्यों, कैसे, 5 में गुना करिए 1 से 5 रहेगा, 50 में गुना करिए 1 से 50 रहेगा, यानी 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों उतार दी। 1 के पहाड़ा में 11 लाने के लिए आपको 11 बार पढ़ना पड़ेगा। 1 11 मतलब 11 पचे 55y। अब 55y हो गया, ध्यान समझेंगे, -24 प्लस 54y माइनस 55y, यानी आप भी कहेंगे कि -24 माइनस y लिखिए, कैसे लिखिए, तो काहे कि 54y प्लस में है, 55y कर्जा में है। आपको भी पता है कि आपके पास 55 रुपया कर्जा रहेगा, 54 रुपया धन रहेगा, अगर आप उसको 54 रुपया दे दीजिएगा तो 1 रुपया जो आपके पास बचेगा वो कर्जा बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर समझेंगे, ई बराबर हो गया, -y लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से इसको करेंगे तो -24 माइनस y इज इक्वल टू 11 को गुना करेंगे 3 से, 11 तिहाई 33, 2 यहाँ पे 24 है, -y प्लस का 24 माइनस का 24, इनने भेजे प्लस है, काय भेजे आपको पता है, काय किया हमारा चर हमारा मान है, यह अचर मान है। चाहे से भी y का मान निकालना है तो आप सबको तो उस साइड भेजना पड़ेगा। प्लस का माइनस का इधर आया प्लस का, यानी माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे -33 प्लस 24 घटाइएगा आप तो कहिएगा कि 9 बचेगा माइनस में, काहे माइनस में, काहे कि -33 प्लस 24, यानी 33 रुपया कर्जा आपके पास और 24 रुपया धन है, तो 9 रुपया कर्जा बचेगा, ऑटोमेटिक है। माइनस से माइनस जाएगा तो y के मान 9 बचेगा। अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अब जो भी मान निकला y का, उसको हम भरते हैं समीकरण 3 में, वही लिखे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए y का मान समीकरण 3 में, तो है क्या,
देखेंगे कि समीकरण 3 आपका था क्या, यही x बराबर -4 प्लस 9y माइनस 11। x बराबर -4 प्लस 9, y के जगह पर 9 रखे हैं, काहे कि y के मान 9 आया है। अब देखेंगे x बराबर 9 9 81 माइनस हो जाएगा, अब -4 प्लस 81 तो आ जाएगा 77 आएगा, काटेंगे तो 7 आया। जब 7 आ गया, y के मान पता हो गया, x के मान पता हो गया, तो हमको अब निकालना था भिन्न। तो अब जानते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी भिन्न आपका x बटा y, तो x का मान 7, y का मान 9। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो देखना है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर इसका 2 नहीं, सॉरी 2 थोड़े है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब जो क्वेश्चन बोला है, वो क्वेश्चन क्या बोला है समझेंगे। क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी, तो वह उनकी वर्तमान आयु निकाले। कहने का मतलब है कि इसमें 2 गो बात दिया है, एगो जैकब का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, और एगो उसके पुत्र का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो बोला है कि पहले क्वेश्चन में मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि जैकब का वर्तमान आयु, तो जैकब का वर्तमान आयु मानेंगे तो आप कहिएगा मान लीजिए 100 वर्ष हो गया, तथा जैकब उनकी पुत्र का वर्तमान आयु मानेंगे y वर्ष। अब ध्यान देंगे, उनकी पुत्र लिखिए, चाहे जैकब की पुत्र लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चलेंगे स्थिति 1, और स्थिति 1 जो होता है उसमें लिखेंगे स्थिति 1 में जो है क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, मतलब 5 वर्ष बाद। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद किसका, जैकब का आयु, किसका आयु, जैकब का आयु। अब खुद बताइए, अभी जैकब का आयु है 100 वर्ष, तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो आप कहिएगा कि x प्लस 5 का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी आपका उम्र कितना है, तो आप कहिएगा 14 साल। 5 साल के बाद कितना होगा, तो आप कहिएगा 19 साल। तक क्या किए हैं, तो ये किए हैं जितना अभी उम्र था उनमें हम 5 साल बाद पूछे तो 5 साल जोड़ दिए हैं। वही बात है अभी वर्ष, तो अभी जैकब का जो आयु है 100 वर्ष है, तो 5 साल के बाद अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा कि x प्लस 5 तथा 5 यहाँ पे आपको होना चाहिए 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद, कै वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु, किसका पुत्र है, जैकब का, तो थोड़ा शॉर्ट खींच दिए हैं कि पुत्र का आयु, आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी चाहे लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र का आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु, किसके, जैकब के पुत्र की आयु कितना है, तो कहिएगा कि y प्लस 5। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन बोला क्या है से देखिए कि 5 वर्ष बाद तो x प्लस वाई और y प्लस 5,
ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब का जो आयु है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी हमको दोनों को करना है बराबर। और ध्यान से समझेंगे, बोला है कि 5 वर्ष के बाद, कितना वर्ष, 5 वर्ष के बाद जैकब का जो आयु है उसके पुत्र के आयु का 3 गुना, मतलब कि जैकब का आयु जो है एक जितना इसका बेटा होगा उससे 3 गुना है। मतलब अगर जैकब के पुत्र का आयु 1 साल होगा तो जैकब का आयु 3 साल होगा, यानी 3 साल 3 गुना ई बड़ा है। जब ई बड़ा है, हम कर रहे हैं बराबर, तो बराबर करने के लिए गुना करना पड़ेगा इसमें। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, इसको अगर 2 रुपया है और इसको अगर 5 रुपया है, तो कैसे पढ़िएगा कि इसको 3 रुपया बेसी है, तो 3 रुपया इसको न बेसी है, तो ए में थोड़े जोड़ेंगे, ए में जोड़ेंगे 3 तब ना बराबर होगा 29। यहाँ पे समझिएगा, बोला है कि जैकब का आयु उसके पुत्र का आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना ई हो जाएगा। कर रहे हैं बराबर, इसीलिए इसमें गुना करना पड़ा, ठीक है। अब देखेंगे x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे, 3y प्लस में 5 तिहाई 15। सॉल्व करिएगा तो x माइनस प्लस का है, इधर ले आए तो माइनस का, बराबर 15, ये प्लस 5 इन्हें आएगा तो -5। अब x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 10, समीकरण 1। इसको इसलिए काहे कि एक्स वाई वाला इधर कर लें, एक्स वाई वाला को इधर कर लेंगे, मतलब अलजेब्रा वाला मान एक बगल, बिना अलजेब्रा वाला एक बगल। और ये सब इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग पिछले के वीडियो में सब कुछ बढ़िया से सीख चुके हैं। अब चलेंगे स्थिति 2। क्या चलेंगे? स्थिति 2। इस दूसरा स्थिति में क्या बोलता है? बोलता है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र का आयु का कै गुना हो जाएगा? 7 गुना थी। मतलब कि 5 वर्ष पहले जैकब का जो आयु था उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, तो लिखना पड़ेगा जैकब 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसका? जैकब। 5 वर्ष पूर्व जैकब का जो आयु है, जैकब का आयु अभी है 1 साल का, तो 5 साल पहले तो आप कहिए जितना अभी उम्र है उमें से घटा दीजिए। अभी आप 13 साल, तो 4 साल पहले कितना दिन के रहा होइएगा? तो आप भी कहिएगा कि 9 साल के रहा, का किए तो घटा दिए हैं, मतलब यहाँ पे ई हो गया। अब ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु आप लिख सकते हैं कि जैकब की पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व जब पुत्र का आयु लिखिए तब, या जैकब की पुत्र का आयु लिखिए तब। अभी उसका बेटा 5 साल का है, बोले y साल का है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? तो आप भी कहिएगा कि 5 साल घटा दीजिए, तो 5 साल घटा दिए। अब चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन क्या बोला है पहले आप दोनों को बराबर कीजिए, x माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस 5। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 साल पहले जैकब का जो आयु था उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था, मतलब 7 गुना था कौन? जैकब। जैकब का जो आयु था आज से 5 साल पहले अपने पुत्र के आयु का 7 गुना था, मतलब 7 गुना इन है, हमको करना है बराबर, इसीलिए गुना मारेंगे किससे? इसमें देखेंगे तो x माइनस वाई बराबर, इसको करेंगे तो 7y माइनस 7 पचे 35। ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का है, इन्हें आ जाएगा माइनस का। ध्यान समझेंगे, माइनस 35 माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। समीकरण 2, समीकरण 2, इस समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 था।
अब जब हम लोग बनाएंगे तो या तो आप समीकरण 1 से चल सकते हैं, चाहे समीकरण 2 से चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही आगे देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण कैसे, समीकरण 1 से चल लेते हैं। समीकरण 1 है क्या, तो कहिएगा कि x माइनस 3y बराबर में क्या है 10, बराबर में 10। x का मान पूछेंगे तो क्या कहिएगा, x बराबर 10 और प्लस में क्या हो जाएगा 3y। ये क्या हो गया, तो समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3। अब जैसे ये समीकरण 3 हो गया तो हम लोग अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जब समीकरण 3 हो जाएगा तो समीकरण 3 को अगर हम 1 से चले हैं तो भरते कहाँ है, तो कहिएगा 2 में। तो लिखेंगे कि x का मान, किसका मान, x का मान, x का मान समीकरण कै में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर आप 2 से चलते तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है क्या, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है। अब ध्यान दीजिएगा x का मान आया कितना है, तो 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y और माइनस का 7y है बराबर में माइनस 30। ध्यान से समझेंगे तो आप कहिएगा कि माइनस 4y लिखिए, काहे लिखिए, 7 गो कर्जा है, 3 गो धन है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस, माइनस का एन, या भी प्लस का एन आएगा तो माइनस का, माइनस 4y, माइनस 4y और माइनस 4y हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान निकाले तो y का मान, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा कितना, तो माइनस 40, माइनस 40 y का मान पूछेंगे, माइनस 40 बटा माइनस 4, काटेंगे तो काट के आएगा 10, कितना आएगा 10, यानी y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान जब 10 आ गया तो आपको पता होगा, लिखते थे कि y का मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखना है, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। आप लोग पहले से प्रतिस्थापन विधि बनाने का सीख लिए हैं और हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए बना रहे हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, तो आप कहिएगा कि x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना आया है, y का जो मान है 10 है, तो लिख सकते हैं x बराबर 10 प्लस में 3 दहाई के 30, यानी x का मान तो कहिएगा 40 लिख सकते हैं। अब अतः जैकब का, जैकब, अतः जैकब का वर्तमान आयु, किसका, जैकब का वर्तमान आयु कितना, तो आप कहिएगा 40 साल। काहे, काहे कि जैकब को x माने थे तथा उसके पुत्र, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना, तो y का मान कितना आया है 10, तो क्या लिखेंगे 10 वर्ष, क्या लिखेंगे 10 वर्ष, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम बुझाए तो आप कमेंट कर सकते हैं।